सब्सक्राइब कीजिए दारुल हिकमत उर्दू को और दबाएं घंटी के निशान को ताकि नई आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। वेलकम करते हैं एक बार फिर आपको आपके अपने यूट्यूब चैनल दारुल हिकमत उर्दू पर एक नई वीडियो के साथ। दोस्तों, आज हम बात करेंगे थायराइड्स की। थायराइड एक खामोश मर्ज। दोस्तों, थायराइड एक खामोश बीमारी का नाम है। यही वजह है कि बाज़ औक़ात डॉक्टर भी इस मर्ज की तशख़ीस नहीं कर पाते। पाकिस्तान में एंडोक्रानोलॉजिस्ट की शदीद कमी है। ख़ुसूसन देही इलाकों में इस मर्ज़ में मुब्तला अफराद के इलाज मुआलजे की कोई सहूलत मौजूद नहीं, जबकि यह मर्ज़ तेज़ी के साथ बढ़ रहा है और जिन ख़ानदानों में यह मर्ज़ मौजूद हो उन ख़ानदानों को आपस में शादियाँ नहीं करनी चाहिए। थायराइड की बीमारी मर्दों में शरह 4 से 5% और ख़वातीन में 10 से 12% तक है, ताहम 90% मरीज़ों में तशख़ीस नहीं होती। इस बीमारी की अलामात ऐसी हैं जिनमें कोई ना कोई हर शख्स में पाई जाती हैं, इसलिए इसकी शिनाख्त नहीं हो पाती। हर गिल्टी कैंसर नहीं होती, इसलिए घबराने की ज़रूरत नहीं होती। ताहम तमाम गिल्टियाँ खतरे से खाली नहीं होती, इसलिए इस बारे में डॉक्टर्स को कोई बड़ी तवज्जो से मरीज़ की रहनुमाई करनी चाहिए। बीमारी से बेशुमार पेचीदगियाँ हो सकती हैं, जिनमें ख़वातीन में बांझपन भी शामिल है। बगैर ज़रूरत के सर्जरी नहीं करानी चाहिए। इस बीमारी को रोकने का कोई तरीका नहीं है। ताहम थायराइड कैंसर में भी ज़िंदगी मौत का मसला नहीं होता। इस बीमारी में TSH टेस्ट के ज़रिए तशख़ीस मुमकिन है। थायराइड का टेस्ट पैदाइश के पहले हफ्ते में हो जाना चाहिए। इस मर्ज़ में रेडियो एक्टिव ट्रीटमेंट भी मुमकिन है। थायराइड में अच्छी अद्वियात, सर्जरी और दीगर तरीक़ों से इलाज मुमकिन है, ताहम सर्जरी सिर्फ कैंसर के ख़तरे के बायस ही होनी चाहिए। मरीज़ों को डॉक्टर के मशवरे के साथ अद्वियात और उनकी खुराक लेनी चाहिए। थाई एक्सिन कैल्शियम, आयरन और विटामिन के साथ नहीं लेनी चाहिए। चाहे थाई एक्सिन के 1 घंटा बाद तनाव करना चाहिए। थायराइड ग्लैंड की शक्ल तितली की मानद होती है। गले में जहाँ टाई बांधी जाती है नखरे के नीचे होता है। हमारे जिस्म को तवानाई की ज़रूरत होती है। इस अमल को थायराइड कंट्रोल करता है। इसका खारिज करदा हार्मोन जिस्म के तमाम खुलियों को तवानाई देने में मददगार है। इसकी बहुत सारी बीमारियां हैं, लेकिन 3 मशहूर हैं। गुलहर आयोडीन की कमी से गले को फुला देता है। बायोथायराइड में हार्मोन कम मिकदार में खारिज होते हैं। थकावट, कमज़ोरी, जिस्म की सोजन, वज़न का बढ़ना, दिल की धड़कन, स्किन प्रॉब्लम, भूख की कमी वगैरह होती है। जबकि हाइपरथायराइड में वज़न कम होता है, गुस्सा, चिड़चिड़ापन, मिजाजी कैफियत बदल जाती है। आयोडीन की कमी का मसला सिर्फ पाकिस्तान को ही नहीं बल्कि दुनिया के दूसरे ममालिक को भी दरपेश है। आयोडीन वाला नमक भी डॉक्टर तजवीज़ करते हैं। समुद्री मछली में भी आयोडीन होती है। ये एक बीमारी नहीं बल्कि कई बीमारियों का पेश खैमा है। इसका लेबॉर्ट्री टेस्ट होता है जो महंगा भी है, मगर पता चल जाता है और दवा तजवीज़ करने में सहूलत होती है। फिर रेडियो एक्टिव आयोडीन है, फिर ऑपरेशन है। बहरहाल इसका बराबर मुआयना और टेस्ट कराते रहना चाहिए। डिप्रेशन, ज़हनी मजूरी इसी से होती है। आप डॉक्टर से मशवरा करके टेस्ट करवाएं। इसकी ज़्यादती और कमी दोनों इंसानी सेहत के लिए मसला बन जाती हैं। थायराइड एक ऐसी बीमारी है जिसके बर वक्त इलाज से इस बीमारी से बचा जा सकता है। थायराइड का इलाज दवा और ऑपरेशन दोनों से किया जाता है। लोगों में इस बीमारी के बारे में आगाही की अशद ज़रूरत है और इस बीमारी में डॉक्टरों के मशवरे पर अमल करना बहुत ज़रूरी है। थायराइड, शुगर, मोटापा समेत दीगर बीमारियों के जन्म लेने की मुख्तलिफ वजूहात होती हैं। इनकी नौइयत भी मुख्तलिफ होती है, लिहाजा ऐसी सूरत में फौरी माहिर डॉक्टरों से रब्ता करना चाहिए। थायराइड की बीमारी हार्मोनल डिजीज़ है, जिसकी वजह से गले में सोजन, चेहरा बिगड़ जाना, सर के बाल झड़ जाना, बांझपन समेत दीगर बीमारियां भी जन्म ले सकती हैं। थायराइड के मर्ज से आंखें मोटी हो जाती हैं, खुलने के बाद बंद नहीं होती और नाबीना होने का इम्कान बढ़ जाता है। दुनिया भर में थायराइड की बीमारी में इजाफा देखने में आ रहा है, जिसमें छोटी लड़कियों में इब्तदाई 10 साल से कबल जिस्मानी तब्दीलियां होना, बच्चों का कद ना बढ़ना समेत दीगर मसाइल शामिल हैं, जिसका इलाज इंतहाई महंगा है। लेकिन इब्तदाई अलामात में तिब्बी माहिरीन से मशवरा करने से खर्चा कम हो जाता है। दोस्तों, अब बात करते हैं थायराइड का घरेलू इलाज।
मेरी आज की वीडियो थायराइड के घरेलू इलाज के बारे में है। काफ़ी अहबाब इसका घरेलू इलाज पूछ रहे थे। यह मर्ज अक्सर खवातीन में पाया जाता है और बसा औकात मर्द भी इसका शिकार हो जाते हैं। इसकी वजूहात तो काफ़ी हैं, लेकिन कैल्शियम और आयोडीन की कमी से भी लाहक हो जाता है। तो अब आते हैं नुस्खे की तरफ। नुस्खे के इज़्ज़ा दर्ज झैल हैं। कच्चे अंडे के छिलके 8 अदद। अंडे को पहले अच्छी तरह धोया हो। 2 लीमू के रस। शहद खाने के 4 चम्मच। तरकीब: अंडे के छिलके बारीक पीस लें और लीमू के रस निकाल कर इसमें अंडे के छिलके डालकर फ्रिज में रख दें। 2-3 दिनों में अंडे के छिलके रस को जज्ब करके नरम हो जाएंगे। अब इसमें शहद डालकर रख दें। खुराक: रोज़ाना 1 चाय का चम्मच सुबह शाम खाने के 10 मिनट बाद खा लें। 2 से 3 माह के इस्तेमाल से बीमारी ख़त्म हो जाएगी। दोस्तों, दारुल हिकमत उर्दू यूट्यूब चैनल आपकी जिस्मानी और ज़हनी सेहत के लिए बेहतर मालूमात फराहम करने के लिए हर वक्त कोशियाँ रहता है। अपनी सेहत के लिए बेहतरीन मालूमात हासिल करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें ताकि हम आपकी बेहतरीन आरा से आगाह रहें। खुश रहें, खुशियाँ बांटें। शुक्रिया।